बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी कि आपकी भिंडी लेसदार क्यों बनती है, कुरकुरी क्यों नहीं बनती। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने भिंडी ली है 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और फिर इसको मैंने खुश करने के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। और आप भी अच्छी तरह वॉश करके इसे पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दें। बहुत जल्दी हो तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत नमी हो तो आपकी भिंडी लेसदार बनेगी। बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए और इसको मलमल के कपड़े से अच्छी तरह भी खुशक कर लें तो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी लिया और आधा किलो मैंने चिकन लिया है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन जाएगा। हाफ के जी मैंने चिकन लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक का पेस्ट लिया और 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जाएगा। और इसमें प्याज जाएगी, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह स्लाइस कर ली है वो जाएगी। आप चाहें तो एक बड़ी प्याज भी ले सकते हैं। और इसमें 4 टमाटर बड़े साइज़ के वो मैंने स्लाइस में काट के वो जाएंगे। और इसमें नमक जाएगा, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, ये नमक भी गया। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, मैंने 1.5 चम्मच लिया है वो जाएगा। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। इसमें पानी ऐड करूँगी 1 प्याली के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, इसलिए इसको 10 मिनट लगेंगे और इसको ढक के रख देते हैं और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जब तक चिकन गलती है तो हम दूसरी तरफ भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। भिंडियाँ फ्राई करने के लिए मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 कप ऑयल इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑयल चला गया, ऑयल हीट अप हो गया। अब इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियाँ चली गई। तो आपने इस पर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अगर मिक्स करनी होगी, ऊपर नीचे करनी होगी, तो आप हल्का सा साइड से चम्मच चला देंगे और आपकी भिंडी कुरकुरी और क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, इसलिए कि आप चम्मच ज़्यादा चलाते हैं और वो घुल जाती है। तो ये थी भिंडी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी भिंडी लेसदार क्यों बनती है कि पानी की नमी होती है भिंडियों में, अच्छी तरह आप ड्राई नहीं इसको करते हैं, तभी भी आपकी भिंडी लेसदार बनती है। तो भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसके बाद मैं प्याज फ्राई करूँगी। प्याज कुछ लोग नहीं ऐड करते अलहदा से फ्राई करके, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर डालिएगा फ्राई करके ऊपर से। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो ये देखिए मैंने चम्मच बिल्कुल हल्का सा चलाया था। अब मैं इसको निकालूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया। तो जी भिंडियाँ सारी मैंने निकाल ली। फ्राई करूँगी प्याज। ये प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। 3 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो इसमें जाएंगी। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। कलर नहीं हमने इसका लाना, बस इसको ज़रा सा सॉफ्ट होता है प्याज, तो वो भी निकाल के। प्याज भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी अच्छी तरह से। इसका ऑयल निचोड़ के तो निकालिएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। तो इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें फ्राई किए हुए भिंडियाँ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज फ्राई किया हो जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और आपने हल्का हल्का सा चम्मच चलाना है। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट पे लो फ्लेम पे दम पे लगाऊंगी और फिर मिलते हैं 5 मिनट तक। फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लजीज भिंडी गोश्त हमारा तैयार है। तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा बना आपका भिंडी गोश्त। तो फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।